हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th चैप्टर मोशन लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट 5 न्यूमेरिकल्स। मतलब इससे पहले जो पढ़ाया गया था लेक्चर 7 में, उसमें हम एक्सीलरेशन के बारे में बताए थे और इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करके बताए थे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस न्यूमेरिकल्स के थ्रू अप्लाई करना सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। दो केस होगा, याद रखना। न्यूमेरिकल्स बनाने टाइम दो केस ध्यान में रखेंगे। ये दो केस क्या है कि एक थ्रोइंग का केस और दूसरा ड्रॉपिंग का केस। मतलब क्या कि दो चीज, एक ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है और थ्रो करते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो क्या उसमें आप ताकत लगा के फेंकते हैं? सिर्फ ड्रॉप करते हैं, इस तरह से ड्रॉप करना। ये ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप में हम ऐसे नहीं फेंक रहे हैं, थ्रोइंग नहीं कर रहे हैं। ड्रॉप करने का मतलब बस छोड़ दिए बिना किसी ताकत का, कुछ वेलोसिटी नहीं दिए, बस ड्रॉप कर दिए। तो ड्रॉपिंग के केस में हमेशा जो उसका शुरुआत वाली वेलोसिटी होगी, इनिशियल, वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, हम जो गिरा रहे हैं कुछ ताकत लगा रहे हैं, बस छोड़ दे रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉपिंग के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होता है u ऑलवेज 0। तो ड्रॉपिंग के केस में u 0 लेना है और यहाँ पे v कुछ ना कुछ इसमें होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जाएगा तो v कुछ ना कुछ होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a बराबर g, जो हमको पॉजिटिव लेना है 9.8 या 10 क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया रहेगा, है ना। नहीं दिया रहेगा तो 9.8 यूज करना है, अगर दे रखा है तो आप 10 यूज कीजिए, या आपके कैलकुलेशन में अगर आपको इजी पड़ रहा है 10 तो 10 यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन के हिसाब से जी की वैल्यू ले लेंगे। तो जी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी किधर, ग्राउंड नीचे की तरफ लगेगा। जब नीचे लगेगा तो नीचे में जी हमेशा पॉजिटिव। ये दो केस याद रखना है। ड्रॉपिंग के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा हमेशा, और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे स्मॉल g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमको पॉजिटिव लेना है, ठीक। और ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक। 10 तो 10, या 9.8 तो 9.8। और थ्रोइंग के केस में क्या कि जैसे मान लो कि ये बॉल है, ये मार्कर है, चलो इसको हम ऐसे छोड़ेंगे, जादू चल रहा ऊपर भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसको फेंकने के लिए कुछ ना कुछ हमको ताकत लगाना पड़ेगा। मतलब शुरुआत में कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे के फेंकेंगे, और जैसे जैसे वेलोसिटी देंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, कमता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, और खत्म होके वापस फिर नीचे आना शुरू होगा। तो जब फेंकते हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ वेलोसिटी देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं, जब थ्रो कर रहे हैं तो इस टाइम u कुछ ना कुछ होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका ताकत खत्म होता जाएगा, वेलोसिटी खत्म होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर लगेगा, तो ऑब्वियस है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी खत्म होना है। v बराबर 0 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या कि थ्रोइंग के केस में आपको v हमेशा 0 मीटर पर सेकंड लेना है, और जो g लेना है, g वो निगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है अप की ओर, और जी लग कर रहा है नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऊपर और जी नीचे। तो इस केस में क्या होगा कि जी को क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप 30 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, 30 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी दे रहे हैं, तो कितना देर में उसका वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी देना, एक्सेलेरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी देना। और वही अगर रिटार्डेशन हो जाए या डिसेलरेशन हो जाए, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी लेगा, क्या लेगा, वेलोसिटी को लेगा। तो जब वेलोसिटी लेगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं और ग्रेविटी नीचे लग रहा है, 30 सेकंड से ऊपर फेंके, जैसे मान लीजिए इसको इरेज करते हैं। याद रखना है जब ड्रॉपिंग का केस होगा तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 और जी पॉजिटिव, और थ्रोइंग का केस होगा तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, उस टाइम हमको वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 लेना है और जी को निगेटिव लेना है। जैसे कि हम थ्रोइंग का केस बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, इसको u 30 मीटर पर सेकंड से फेंके,
ठीक, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ कुछ सेकेंड में आने के बाद इसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो कितना टाइम में ये जीरो हो जाएगा? मान लीजिए अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो कहने का मतलब क्या कि एक्सीलरेशन जो होता है ना वो वेलोसिटी को बढ़ाता है, ठीक। कौन सा एक्सीलरेशन? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर रिटार्डेशन हो तो वो वेलोसिटी को घटाएगा। मतलब 30 है, हर सेकेंड इससे कितना कितना लेगा? जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब क्या कि वेलोसिटी ऊपर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे, जी नीचे। अच्छा एक बात बताइए, अगर वेलोसिटी हम बोले कि 20 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है 20 मीटर हर एक सेकेंड में चल रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 20 मीटर इंटू 1/सेकेंड, कोई दिक्कत? मतलब सर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड को चल रहा है। अगर एक्सेलरेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिए एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या कि 10 मीटर बटे सेकेंड इंटू सेकेंड। मतलब सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 मीटर बटे सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। देखिए ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या कि अगर मतलब क्या कि हर एक सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। क्या जा रहा है? जैसे यहाँ पे 20 मीटर, हर एक सेकेंड पे 20 मीटर डिस्टेंस को चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, उसी तरह से यहाँ पे हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में क्या? वेलोसिटी। मतलब हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रहा है। कब ये प्लस होगा तो? लेकिन यहाँ क्या बोले हम कि थ्रोइंग के केस में, यहाँ थ्रो हो रहा है, थ्रो के केस में जी नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर जी नेगेटिव हो जाए इसका मतलब कि हर एक सेकेंड में 10 लेगा, तो एक सेकेंड में 10 लिया बचा 20, दूसरे सेकेंड में फिर 10 ले लिया बचा 10, और तीसरे सेकेंड में फिर 10 ले लिया बचा 0। मतलब t बराबर 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इतना समझ में आया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है और रिटार्डेशन निगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या करेगा? घटाएगा। मतलब वेलोसिटी को बढ़ाना घटाना ये काम करेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। चलो क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, सॉल्यूशन। यहां से पढ़ो, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, मतलब हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब क्या कि कहीं ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड है, ठीक। अब इससे 20 मीटर के हाइट पे ये बॉल है, इसको ड्रॉप किया गया। क्या किया गया? ड्रॉप। और ये हाइट जो है यहां से यहां तक 20 मीटर की हाइट है। अब एक बात बताइए, अभी जस्ट बताएं, ड्रॉपिंग के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यू क्या लेंगे हम लोग? 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहाँ पे जी आप 10 ले लीजिए, हम दे रहे हैं जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो मोशन लेक्चर 7 जरूर जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। उसमें हम इक्वेशन और मोशन को अच्छे से पढ़ाए हैं, एक्सीलरेशन को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो u 0 मीटर पर सेकेंड, अब g हमको लेना है 10 मीटर, तो u दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि ड्रॉपिंग का केस इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन एक्सीलरेशन ये भी दे ही दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देंगे क्या? यहाँ दे ही दिया है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, मतलब rate of 10 meter per second square का मतलब क्या? velocity at the rate मतलब acceleration। acceleration कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ना तो g यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव बताइए, क्योंकि g ग्रेविटी नीचे लगेगा तो g यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। अगर थ्रोइंग का केस होता है तो g नेगेटिव लेते, तो यहाँ u 0 मीटर पर सेकंड, g प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है? विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब क्या कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट टकराएगा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक। पहला है वेलोसिटी क्या होगा, v बराबर क्या होगा। चलिए मेरे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, याद रखना पड़ेगा आपको बनाने के लिए, अप्लाई करना चाहिए। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला क्या कि v बराबर u प्लस gt,
v बराबर u प्लस एटी होता है, लेकिन वर्टिकली जब हो जाता है a की जगह g और s की जगह h हो जाता है। नंबर 2 दूसरा जो है वो है h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s की जगह h आ गया, ठीक, और a की जगह g आ गया। तीसरा जो है आपका वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh, ऐसे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ah है ना, 2as। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों में से कौन अप्लाई होगा पहला के लिए वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए, देखना है कि मेरे पास गिवन क्या क्या है। v देखिए यहां से देखिए, t गिवन है नहीं, t हमको दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ टाइम, ठीक, g दिया हुआ है, u दिया हुआ है 0, v नहीं दिया, दो चीज नहीं दिया हुआ, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या कि कोई एक चीज नहीं दिया हो और वही चीज हमको फाइंड करना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए टी भी नहीं दिया हुआ है और भी नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, दो अननोन हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें टी नहीं दिया हुआ है, ठीक, एच तो दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, हाँ ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखते हैं, क्योंकि एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू भी दिया हुआ है, टी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एच दिया हुआ है, तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, वी स्क्वायर माइनस ये वाला इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, तो एच दिया हुआ, जी दिया हुआ, यू दिया हुआ, भी नहीं दिया हुआ, और यही चीज को निकालना है, क्योंकि हमको यार तो टाइम निकालना नहीं था फर्स्ट में, इसलिए ये अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमको टाइम नहीं दिया हुआ, जी दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। हमको निकालना क्या, भी निकालना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसमें तो है ही नहीं, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई कौन सा होगा, 3 वाला, तो 3 वाला आप अप्लाई कीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, क्वेश्चन बन जाएगा। कीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, भी कितना आपका निकालना है, u कितना 0, 2 इंटू जी कितना +10, तो 10, और h कितना 20 मीटर, रखिए 20 मीटर, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू, देखिए यूनिट भी ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 20 मीटर, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10, 20 इंटू 20 मतलब कितना 400। अब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, √400 मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। देखिए निकालिए बाहर, तो √400 का क्या मतलब 20 इंटू 20 मतलब 400 से 20 बाहर आएगा, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर बाहर आएगा, और नीचे सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड इंटू सेकंड, 1 सेकंड बाहर आएगा, मतलब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी आ गया, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब पूछ रहा है कि कितना देर बाद ये स्ट्राइक जो है ग्राउंड पे, कितना समय में यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगाएगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, अब आप लगा दीजिए v बराबर u प्लस जी टी। ध्यान दीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए रोक के। चलिए ये फर्स्ट पार्ट है आपका, सेकेंड पार्ट ओके। सेकेंड पार्ट हमको टाइम निकालना है ना। आफ्टर व्हाट टाइम विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना देर के बाद। तो फॉर्मूला लगाइए v बराबर u प्लस जी टी। तो v तो अभी जस्ट निकाले हम लोग, कितना 20 मीटर बटे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, u 0 प्लस g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम। टाइम चाहिए हमको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, t बराबर, इसको इधर लिख लीजिए क्योंकि 10 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू टी बराबर 20 मीटर बाय सेकेंड। ठीक, अब देखिए टाइम बराबर 20 मीटर बाय सेकेंड। अभी देखिए सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे देखिए 10 मीटर मल्टीप्लाई में टी के साथ, इधर आएगा तो 10 मीटर डिवाइड में, मीटर मीटर खत्म, सेकेंड स्क्वायर और 1 सेकेंड खत्म, है ना। अब एक बात बताइए, 10 से 2
2 टाइम्स में खत्म। अब देखिए टाइम 2 और यूनिट भी सेकंड आ गया, मतलब एकदम परफेक्ट निकला है आंसर मेरा, गलत नहीं है, यूनिट के साथ निकल गया 2 सेकंड। तो पहला क्वेश्चन ये था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर है क्वेश्चन, क्या है, इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। बोला कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से अगर कोई भी चीज स्टार्ट होगा मतलब इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, मतलब u0, ध्यान देना। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या कि एक मोटर बोट है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब क्या कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u वो 0 मीटर पर सेकंड होगा। क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालें, क्या कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट किया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। इतना तक कहानी खत्म। अब आगे पढ़िए। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा रास्ता में चल रहा लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कौन होता है, एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी ऐसे लिखा जाता है, इसी को हम लोग ऐसे सेकंड स्क्वायर, इस पे पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस आता है, तो इसको हम लोग 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। एक्सीलरेशन आ गया। फॉर 8 सेकंड, मतलब टाइम 8 सेकंड दिया हुआ है। बोला हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस समय में बोट कितना दूर, हाउ फार, दो चीज रहता है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। हाउ फार का मतलब होता है डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब समझिएगा कि बात कर रहा है टाइम का। तो यहां पे एक जबरदस्त कंसेप्ट लगा सकते हैं आप, मोशन लेक्चर नंबर 7 में बताए थे। एक लाइन में ये आंसर बनेगा, बस ऑल इन वन लाइन। क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो होगा u + v/2 इंटू टाइम, s बराबर, s से क्या डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखिए इसका जो आप ग्राफ बनाइएगा कैसे, मान लीजिए कि यहां से एक बोट चला है इनिशियली 0 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, और 8 सेकेंड में बोट मान लीजिए कुछ यहां आ गया, 8 सेकेंड में ए से चला और बी पे पहुंचा, टाइम 8 सेकेंड लिया, 0 से शुरू हुआ। फाइनल वेलोसिटी की बात अभी नहीं किया कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, लेकिन कांस्टेंट रेट दिया हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ जो एक्सेलरेशन है ना वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है, एक्सेलरेशन वेरिएबल थोड़ी है। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल रहेगा तो कुछ है ना अलग vt या ax bx, मतलब कुछ वेरिएबल टर्म में रहेगा, वो 2t 3t है ना 4t, जैसे मान लीजिए क्या कि a बराबर t² है ना, v बराबर t² है, वेलोसिटी t² है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो dv/dt लगाएंगे 2t हो जाएगा है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t टू द पावर n-1, तो ये वेरिएबल t के टर्म में है तो वेरिएबल, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा dv/dt, इसका वेलोसिटी t² दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन dv/dt, मतलब a जो होगा इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये n⁻⁻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 ⁻ तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 2t आएगा, क्योंकि जो 2t है एक, देखिए देखिए टाइम जैसे t जैसे जैसे चेंज होगा a बराबर 2t आया, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उस रिस्पेक्ट में 2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो कांस्टेंट ही दिया होगा। अगर बोल दे कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पे डायरेक्ट सीधी बोल दिया है कि कांस्टेंट रेट, मतलब सर a से चला 0 मीटर पर सेकंड से 8 सेकंड में b पे पहुंचा, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है। तो मोशन 7 में हम क्या बोले थे, ऐसे भी सुनो, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है ना, ये तो ऊपर नीचे का तो सवाल है नहीं, स्ट्रेट लाइन में जाना तो प्लस लो, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है नहीं। तो एक बात बताओ,
हम अभी जस्ट 2 मिनट पहले भी बोले थे, अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो इसको तुम इस तरह से लिखो 20 मीटर इंटू 1/सेकंड। इसका मतलब क्या कि सर ऑब्जेक्ट जो है 20 मीटर हर 1 सेकंड में चल रहा है, 20 मीटर डिस्टेंस हर 1 सेकंड में चल रहा है। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड मतलब 20 मीटर हर 1 सेकंड में चल रहा है, 20 मीटर हर 1 सेकंड में चल रहा है। उसी तरह से क्या हम एक्सेलरेशन को जैसे मान लो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3 मीटर बटे सेकंड इंटू 1/सेकंड, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वापस यही हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या कि 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पर सेकंड, देख रहे हो 3 मीटर पर सेकंड और पर सेकंड, देखो 20 मीटर पर सेकंड मतलब 20 मीटर डिस्टेंस हर 1 सेकंड में, 20 मीटर डिस्टेंस हर 1 सेकंड में चल रहा है। उसी तरह से 3 मीटर पर सेकंड हर 1 सेकंड में चल रहा है। तो 3 मीटर पर सेकंड होता क्या है भाई, वेलोसिटी होता है। जिस तरह से यहाँ डिस्टेंस हर 1 सेकंड में चल रहा है, यहाँ वेलोसिटी हर 1 सेकंड में बढ़ रहा है, यही होता है एक्सीलरेशन। ठीक, अगर निगेटिव रहता तो इतना हर सेकंड में घटता। तो यहाँ पे बता रहा है कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 से बढ़ रहा है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 से बढ़ रहा है। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 से बढ़ रहा है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या कि 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट टोटल कितना सेकंड चला, 8 सेकंड, तो 8वें सेकंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 8 × 24, जो फाइनल वेलोसिटी आएगा 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 मीटर। ऐसे भी वेलोसिटी तुम निकालो 8 सेकंड में, v बराबर क्या होगा u + at। ध्यान दो v u कितना 0 + a कितना 3 इंटू टाइम कितना 8, तो v बराबर 24 मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी 24 है ना। फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे, उसके बाद जो पूछा है, क्या पूछा है, कितना डिस्टेंस, उसके बाद तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, s निकालोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि तुम जानो कि एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ है कांस्टेंट रेट में, तो समझ जाइए कि वो जो एक्सेलरेशन है वो उतना हर 1 सेकंड में उतना से बढ़ेगा उसका वेलोसिटी। तो u 0 मीटर पर सेकंड, v 24 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो s बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, अगर 2 वेलोसिटी दिया होता है एवरेज इनटू टाइम, तो s बराबर s। क्यों डिस्प्लेसमेंट क्यों निकालना है, क्योंकि सर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। तो u कितना बोलो 0, v कितना बोलो 24, निकाल ही लिया मुंह से ही, बनाने की कोई जरूरत नहीं था। u 0 है, 8 सेकंड में 24 आएगा, 24 बटे 2 × 8, 12 × 8 96 मीटर, है ना। लेकिन हम इतना समझा रहे हैं क्योंकि तुम समझ जाओ, बाय 2 इंटू टाइम कितना से 8 सेकंड दिया हुआ है। तो देखो s बराबर 24 बटे 2 मतलब 12 × 8 96, 96 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब सर अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता रहे तो u + v/2 इंटू टाइम करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। फाइनल वेलोसिटी अगर नहीं भी पता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है तो सर उसको देख के पता लगा लेंगे कितना हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन खत्म। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। बोला कि a girl running a race accelerates at 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ना, अगर रनिंग अ रेस, दौड़ना चालू की है, दौड़ रही है, एक्सेलरेट्स एट 2.5 मीटर पर सेकंड फॉर द फर्स्ट 4 सेकंड ऑफ द रेस, हाउ फार डज शी ट्रैवल इन टाइम। सेम क्वेश्चन है, पॉज करके आप बना के देखिए, ठीक है। हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। मान लो कि जो लड़की है वो दौड़ रही है, इनिशियली वो 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट की होगी। टाइम कितना ली है, टाइम कितना ले रही है 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कांस्टेंट रेट में। देखो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 2.5 जा रहा है। मतलब 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना से बढ़ रहा है, 2.5 से, क्योंकि 2.5 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन है। तो 4 सेकंड में इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 2.5 × 4 100/10 मतलब 10 हो जाएगा। 2.5 × 4 करो, ये 10 हो गया, और दोनों 10 बचे 25, 2 दूना 4 10, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देख बाबू, u पता हो गया, v पता हो गया, कैसे भी पता कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ही होता है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी 2.5 मीटर से बढ़ रहा है, 2.5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो 4 सेकंड में 4 × 2.5 कर दिए, जैसे वहां पे 24 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था एक्सेलरेशन, तो 8 सेकंड में 8 × 24, है ना। तो उसी तरह से a बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो
तो v आ गया, u आ गया, t डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो s बराबर क्या होगा u प्लस v बाय 2 इंटू टाइम। u कितना 0, 0 प्लस 10 मतलब 10 बाय 2 इंटू टाइम कितना 4, 2 5 जा, ठीक है 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यूनिट देख लेना, ठीक है, यूनिट हम बता दिए 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या किया u प्लस v बाय 2 इंटू टाइम के, u दिया हुआ, v दिया हुआ, t दिया हुआ, सब निकाल लिए, बना दिए। चलिए ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया, इसको देखिए, कॉपी कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, a car acquires a velocity of 72 km per hour in 10 seconds after starting from rest। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालना है, ठीक। बोला कि आकार, एक कार है जो 72 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी एक्वायर करता है, मतलब ऑब्वियस है बाद वाला वेलोसिटी, मतलब उतना वेलोसिटी कमाया है, एक्वायर किया इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया होगा। जब रेस्ट से स्टार्ट किया होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कि यहाँ से चला ए से, मान लीजिए ए से चला, तो उस टाइम इसके पास 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, और t बराबर 10 सेकेंड में जो इसके पास वेलोसिटी आ गया वो आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहला पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या है। थर्ड बोल रहा है कि इतना समय में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मतलब यहां से यहां तक s क्या होगा, ठीक। तो एक बात बताइए, u0 भी आपका है 72 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ना हम लोग 5/18 से, आई मीन 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसको क्या कीजिएगा 72 इंटू 5/18, ये बन जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। और उल्टा आने के लिए इसी 5/18 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आने के लिए 5/18 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 18 4 जा, मतलब 20 मीटर पर सेकंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो जाएगा भी आपका आ जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, देखिए बोला है एक्सीलरेशन, तो a बराबर क्या होता है v माइनस u बाई टी। तो v कितना 20, u कितना 0, तो 20 माइनस 0 बाय 10, तो a कितना हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा, तो a आपका हो जाएगा 10 से 2 टाइम्स, मतलब a आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी नंबर बोला था एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अभी जस्ट तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम। तो u प्लस v बाई 2 क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो v एवरेज बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20, 0 प्लस 20 बाई 10, मतलब कितना 0 प्लस 20 बाय 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो आएगा आपका 20 बाय 2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब v कितना आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोला कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक, आगे चलिए। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो फिगर से हम लोग देखते हैं, वही तो सीखते आ रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है। मतलब क्या, इनिशियली जब ए से चला था तो उस टाइम उसके पास 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, बाद में 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, टाइम लगा है 10 सेकेंड, और s बराबर क्या होता है, और एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है आपका, एक्सीलरेशन हम निकाले हैं अभी जस्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अभी जस्ट आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक फार्मूला आप ये लगा सकते हैं, देखिए पहला जो है आप जो सीखे हैं, जो फार्मूला आपके पास है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ठीक। तो v कितना आपका s निकालना है ना, हाँ, v कितना आपका 20, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400,
20 का स्क्वायर 400, यू तो जीरो खत्म, 2 इंटू ए कितना 2 इंटू एस, तो एस बराबर कितना आ जाएगा 400/4, मतलब ये आपका 100 मीटर आएगा। ठीक, ये फार्मूला आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा सकते हैं। एक जबरदस्त फार्मूला आप ये लगा सकते हैं जो हम सिखा रहे हैं कि भाई देखो u से शुरू किया, v 20 है, ठीक है, और टाइम 10 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है v एवरेज इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी कितना आया मेरा, अभी जस्ट आप सॉल्व किए हैं, एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना 10 सेकंड, सेकंड खत्म, 10 तय के 100 मीटर। देखो मजा आया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अप्लाई करना था माइंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम भी होता है, s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम, जो हम सिखा रहे हैं ये u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो एक लाइन में आंसर निकलेगा, यही है v, क्योंकि u प्लस v बाई 2 हम करके 10 मीटर पर सेकंड निकाले हैं, तो डायरेक्ट 10 रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, इसके कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ओके ठीक, बोला कि स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब थ्रोन कर रहा है, तो थ्रोन के केस में हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होता है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंक रहा है, 5 मीटर ये ना, हाँ ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है। मतलब सर एक स्टोन है, ये ग्राउंड है कहीं, यहां से इसको फेंका जा रहा है, तो जादू तो नहीं चल रहा है ऊपर भाग जाएगा भाई, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो देना पड़ेगा ऊपर फेंकने के लिए, मतलब u बराबर 5 मीटर पर सेकंड से फेंके। अब क्या होगा, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कमेगा, और एक केस ऐसा आएगा जहां पे ये 0 मीटर पर सेकंड पे चला जाएगा। समझो एक तरह से ब्रेकिंग का केस है, जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हो ना तो गाड़ी रुकती है जाके कुछ दूर जाने के बाद, तो क्यों रुकती है, क्योंकि पीछे जो है हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगा देते हैं, वेलोसिटी को वहां पे रिटार्डेशन हो जाता है। क्यों यहाँ 0 होता है, क्योंकि यहाँ g जो है ना, g खींच लेता है कितना -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड 10 से कम आता है, हर सेकंड 10 से कम आता है, वेलोसिटी को 10 से कम आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए हम बताए थे सबसे फर्स्ट में जब बता रहे थे कि थ्रोइंग के केस में v को 0 लेना है, और g जो आएगा g वहां पे नेगेटिव लेना है, तो g यहाँ पे मान लीजिए हम आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो g लेंगे वो लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट किसमें, नेगेटिव में लेंगे। ठीक, इतना दो चीज ध्यान देना। पहला क्वेश्चन बोला हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, मतलब ये जो हाइट होगा ना ये h, ये कितना होगा। दूसरा बोल रहा है हाउ मच टाइम, मतलब दो ही चीज दिया हुआ है, 5 से फेंके, ठीक है, स्टोन इज थ्रोन इन द वर्टिकल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से फेंके, तो बताना है कि कितना हाइट अटेंड करेगा, और दूसरा में कि कितना टाइम लगाएगा यहाँ से यहाँ आने में, कितना टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा आसान था। जैसे मान लीजिए अगर बोलते कि जो है ये 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, देखिए 50 मीटर पर सेकंड से हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट, तो कितना समय लगेगा ऊपर जाने में, तो ऊपर जाने में वेलोसिटी 0 होना है, तो कितना देर में, एक सेकंड में कितना से खींचेगा, 10 से खींचेगा, तो 10 खत्म करेगा तो 5 सेकंड में पूरा गुल हो जाएगा, 5 सेकंड में खत्म, तो वही टाइम यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है, जो यहाँ कैलकुलेशन में आ नहीं रहा, तो सॉल्व करके निकालेंगे, कोई बात नहीं, v बराबर u प्लस टी से gt से। ठीक, तो सबसे पहला क्या निकालना है आपको, निकालना है कि हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, h निकालना है। तो h निकालने के लिए कितना फार्मूला आपके पास, 2 फार्मूला है। ठीक, पहला है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट है जो h होता है, और तीसरा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh, और पहला तो v बराबर u प्लस gt है, तो वो तो लगेगा नहीं यहाँ, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v बराबर u प्लस gt। आप ध्यान दीजिए, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई नहीं होगा फर्स्ट में, किसमें, जिसमें हमको हाइट निकालना है, क्योंकि इसमें हाइट कहीं दिया हुआ नहीं है,
या तो ये या तो ये, अब देखते हैं कौन अप्लाई करना आसान रहेगा मेरे लिए। तो क्या टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में? कहीं भी देखिए टाइम नहीं दिया हुआ है। तो टाइम जब नहीं दिया हुआ तो ये भी खत्म, क्योंकि इसमें टाइम है। तो लगेगा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही, तो लगाइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g। लेकिन ध्यान रखना है क्या, वी स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर बराबर 2gh। वी जीरो तो क्या, जीरो का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2 इंटू जी निगेटिव या पॉजिटिव, जी निगेटिव क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का थ्रोइंग केस है, तो माइनस 10 इंटू एच निकालना है हमको। अब देखिए ये तो माइनस जीरो खत्म हो गया, यहाँ देखिए ये माइनस 5 स्क्वायर अंदर में है बराबर 2 इंटू माइनस 10 इंटू एच। देखिए ये माइनस खत्म होगा, क्या होगा 20h इधर और इधर 25, तो h बराबर कितना हो जाएगा 25/20, 25 25 5 4 20 मतलब 5/4 मतलब 1.25 मीटर, मतलब हाइट कितना आ जाएगा आपका 1.25 मीटर। क्लियर? कॉपी कीजिए इसको। सेकंड क्या बोल रहा है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच देयर, मतलब कितना समय लगाएगा ऊपर जाने में, कितना समय लगेगा ऊपर जाने में। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए आप। सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए v बराबर u प्लस जी टी। ध्यान दीजिएगा v0 u कितना 5, यहाँ प्लस g किस में -10 लेंगे इंटू टी। अब देखिए 0 बराबर 5 प्लस माइनस 10t, तो ये 10t माइनस में इधर आके पॉजिटिव होगा, 10t बराबर 5, तो t बराबर 5/10 मतलब 0.5 सेकेंड। देखिए निगेटिव पॉजिटिव बहुत एकदम ध्यान से लेना है कि थ्रोइंग के केस में जी निगेटिव लेंगे, है ना, थ्रोइंग के केस में जी निगेटिव लेंगे हमेशा, और ड्रॉपिंग के केस में जी हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फेंकते हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब ड्रॉप करते हैं तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट्स व्हाई ड्रॉपिंग के केस में पॉजिटिव और थ्रोइंग के केस में नेगेटिव। तो पढ़ते रहिए, आज तक इतना ही। ओके, दिल लगा के पढ़ी। थैंक यू सो मच।